हमें फांसी चाहिए उनकी, जैसे हमारे बच्चा मारा है ना तो फांसी होनी चाहिए। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा ना। अब तक कोई पुलिस वाला कोई भी नहीं आया देखने के लिए। मेरी माँ भी चली गई इसकी देख के। मैं इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि जसबीर कॉलोनी में जो दो दोस्तों की हत्या हुई थी उसमें बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसमें एसपी द्वारा जो है थोड़ी देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें 2 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उसमें खुलासा करेंगे कि नीरज और सूरज की हत्या जो है किसने की थी। हालांकि परिवार वाले जो है लगातार दबाव भी बना रहे थे और अपील भी कर रहे थे पुलिस प्रशासन से कि उनके बेटे के हत्यारों को जो है जल्दी पकड़ा जाए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो है एक नोट जारी हुआ है पीआरओ की तरफ से पत्रकारों को कि 2 बजे जो है एसपी सारे मामले में खुलासा करने जा रहे हैं। इससे पहले आज कॉलोनी के तमाम लोग जो हैं जिला सचिवालय में पहुंचे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं और इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई जा रही है। ये तस्वीरें एसपी के प्रेस नोट जारी होने से थोड़ी देर पहले की है जब ये लोग जो हैं इकट्ठे हुए हैं और समाज के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि वो एसपी से मिलकर जल्द से जल्द ये कहें कि उनके परिवार को भी जान का खतरा है और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी जो है जान का खतरा जो है बताया जा रहा है। एक बार सुनिए समाज के लोगों का और जो परिवार के लोग हैं जो उनका क्या कहना है। दादी की भी डेथ हो गई है जी और इनके परिवार को संभालने वाला, इस कार्रवाई को करने वाला इकलौता मैं ही उसका मामा हूँ जो संभाल रहा हूँ। और मुझे भी अब कहीं ना कहीं खतरा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी कोई हमला करवा के जो आरोपी बाहर हैं, क्यों 15-20 लड़के हैं और पुलिस कम बता रही है, पैसे लेके उनको छोड़ेगी इस बात का मुझे पता है। जो छोड़ेगी वो लोग हमें मारेंगे। मुझे भी सुरक्षा की ज़रूरत है। मुझे धमकियां मिल रही है। बाइकों पे जाते हुए लड़के जाते रात मेरे पीछे 5-6 बाइकें लगी और बोलते हुए जा रहे हैं आगे आ जा तू। मैं बाइक वापस लेके उल्टा अपने घर की तरफ भाग आया। एक बार भी घर पे नहीं आई, एक बार भी घर पे नहीं आई। कोई पुलिस हमारे घर पे नहीं आई, कोई सीआईए का स्टाफ नहीं आई, नहीं कोई एसपी का, ना कोई एसएचओ, कोई घर पे नहीं आया। अरेस्ट किए गए लेकिन हमारे को नहीं बताया कौन अरेस्ट किए गए, उनसे क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। 24 घंटे में इनको बताने का हक बनता है लेकिन उन्होंने अभी तक 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं हमें बताया। पहले उसकी दादी की भी जब से नीरज की हत्या हुई थी उसके बाद से नीरज बोल नहीं पा रहा था। वो उसकी दादी खाना नहीं खा रही थी, बोल नहीं रही थी, उसके सदमे में उसकी भी मौत हो गई। क्या लगता है कार्रवाई में इतनी देर क्यों बढ़ती जा रही है? पता नहीं, ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जो लोग मारने में हैं उनका कोई बीजेपी के मंत्रियों से कोई संपर्क है। शायद इसी वजह से सरकार और पुलिस उनको बचाने का काम कर रही है, बचा रही है इसीलिए। और हो सकता है कि मुझे भी मरवा दे। ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं कि हो सकता है, मुझे लग रहा है 80% मुझे लग रहा है कि शायद मेरा भी मर्डर हो सकता है। आज एसपी साहब के पास आए, क्या लगता है कार्रवाई? देखो एसपी साहब से उम्मीद करता हूँ मैं, अभी तक हमें उम्मीद नहीं है कि उन्होंने कोई कार्रवाई की है, पर आज अगर हम मिलते हैं, अगर वो उम्मीद करेंगे कि वो हमारे को न्याय दिलवाए। जो लोग धमकी दे रहे हैं वो भी उन्हीं में से हैं? उन्हीं में से है। उनकी एक पूरी गैंग है जिसमें कम से कम 200-250 लड़कों की गैंग है। उनकी इंस्टाग्राम आईडी से अगर चेक करोगे बहुत सारे लड़के मिलेंगे। अब ये हम किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं है हमारे मौत का कारण बनेगा, ना हमारे भांजे को पता है हमारी मौत का कारण बनेगा, कुछ भी हो सकता है। बताया जा रहा है कोई स्टोरी भी लगाई गई थी? स्टोरी एक दिन पहले स्टोरी लगाई थी शिकार स्कोर करने की कि हमारा अगला टारगेट तू होगा। तो फोटो किसकी लगी हुई थी? फोटो किसी की लगा नहीं रखी थी, पर जो लड़का है उसने अपनी फोटो, अपनी वीडियो, एक रील बनाई थी अपने उससे और ऊपर लिख रखा था अगला शिकार। अगला शिकार जी। तो वो लड़का भी इसी में शामिल है? वो मैन है, गिरफ्तार किया गया? वो गिरफ्तार हमें बताया नहीं गया, गिरफ्तार होगा, पर मेरे को नहीं लगता वो गिरफ्तार होगा क्योंकि उसके परिवार के सभी घर के ताला लगा करके घर से फरार है। तरीके से वो रील को वायरल कर रहा है कि अगला शिकार हमारा कौन होगा। उसने इसमें साफ साफ इशारा किया है। ये भी अपने आप में एक इसको बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन एविडेंस के रूप में इसको ले और आगे इसको कोर्ट के अंदर भी इसको जारी रखे। इनकी सोशल अकाउंट से आपको प्राप्त हुई है? हाँ जी, इसकी सोशल अकाउंट से प्राप्त हुई है हमें। तो फिलहाल ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं लेकिन इससे पहले जो है पीआरओ द्वारा जो है बताया जा रहा है कि 2 बजे से सारे मामले का पटाक्षेप जो है हो जाएगा। इसमें 4 टीमें जो हैं गठित की गई थी और चारों टीमें दिन रात लगी हुई थी सूरज और नीरज के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए। इसी वजह एक सूचना ये भी आ रही है कि नीरज की हत्या के सदमे में उसकी दादी जो कमलेश है उन्होंने गुरुवार शाम को जो है दम तोड़ दिया था क्योंकि पोते के साथ उनका ज़्यादा लगाव था और पोते की मौत का सदमा जो है वो सहन नहीं कर पाई और कई दिनों से वो भूखी प्यासी थी और कल शाम को जो है उन्होंने दम तोड़ दिया और उनका अंतिम संस्कार जो है वो भी कल कर दिया गया। तो कि सबसे पहले तो एसपी साहब आज इन पीड़ित परिवार के बीच आए। पीड़ित परिवार के बीच आकर
वो एक पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी करे, एक पारदर्शिता लेकर आए कि पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, बंद कमरे में कार्रवाई की है। अब कहने को ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई किन्हीं बड़े लोगों का हाथ है, किन्हीं मुजरिमों को बचाने का भी एक प्रयास किया जाए। मैं इन दो बच्चों को, नीरज और सूरज को घर से बुलाया गया, बड़ी प्री प्लानिंग के साथ ये काम हुआ है। घर पे बुलाने के बाद इन बच्चों को एक सुनसान जगह पर ले जाकर इन बच्चों की को जो है पहले मुंह पे टेप बांध दी गई ताकि ये बच्चे चिल्लाए ना, आने जाने वाला कोई इनकी आवाज़ ना सुन सके। उसके बाद इन दोनों पर बड़े ही बेरहमी से इनकी जो छाती पे वार किए गए, जिसकी वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। रोसर जी, जिस प्रकार आपने बताया कि मुंह पर टेप लगाई गई, पूरा प्लानिंग है। अभी आपको पता, मेरा और आपका अगर अचानक हादसा होता है, क्या आपके पास इतना समय है कि आप मेरे मुंह पर टेप बांधोगे? क्या आपके पास इतना समय है कि आप मुझे किसी कट्टे में बंद कर दोगे? क्या आपके पास इतना समय है कि आप मुझे कहीं पर भी किसी बॉक्स में बंद करके एकदम से भाग जाओगे? इस तरह की घटनाएं ये होते हैं, प्री प्लानिंग तरीके से की जाती हैं। आपको पता है जब पुलिस प्रशासन वहाँ गया, वहाँ कुछ चीज़ें मिली भी हैं। अब मेन बात है कि यहाँ आज एकजुट होने की, आज सब एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं। पीड़ित परिवार, दोनों पीड़ित परिवार यहाँ आए हुए हैं। उनकी संतुष्टि जो है प्रशासन की तरफ से माननीय एसपी साहब करे कि अब तक पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है, क्या जांच की है, किस किस ने अपने आरोपों को कबूल किया है, कौन इसमें निर्दोष है और कौन इसमें दोषीगण है। फिलहाल आज देखते हैं कि एसपी सारे मामले में क्या खुलासा करते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के सूर्य शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।